तो एरिया वाला था कि लाइक r इज इक्वल टू a है एंड r इज इक्वल टू क्या है 2a cos थीटा। यस। तो इसके बीच का कॉमन एरिया क्या है, तो हमने कुछ ऐसा डिसाइड किया था कि लाइक दोनों कब मिलते हैं, जब इसके ग्राफ बनाते एक तो देखा था r इज इक्वल टू a का मतलब है रेडियस a का सर्कल है, ये a है। और दूसरा ये था कि लाइक कुछ इस तरह का सर्कल होगा और दोनों कहाँ मिल रहा था, किस एंगल पे, पाई बाई 3 पे। सो थीटा के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो एरिया का फॉर्मूला मैंने बताया था इस केस में ये होता है कि हाफ, क्या बताया था, रेडियस का स्क्वायर डी थीटा। तो ये आर है ना उस कर्व की इक्वेशन है जिसके इनसाइड एरिया आप लेना चाहते हैं। जैसे ये वाला पार्ट है, तो जब आप आर 0 से अगर आप जब लेते हैं, मान लीजिए A1 है 0 से पाई बाई 3, ये यहाँ कितना एंगल है पाई बाई 3। तो जब 0 यहाँ पे है, 0 से पाई बाई 3 आप मूव करते रहिए रेडियस के अलॉन्ग। जब 0 से पाई बाई 3 आप मूव करेंगे तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा पूरा, ठीक है। और ये कर्व कौन सा है आपका, ये वाले कर्व की इक्वेशन क्या है, इस कर्व की, इस वाले कर्व की इक्वेशन क्या है, r इज इक्वल टू a है। तो इस कर्व की इक्वेशन है r इज इक्वल टू a। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से a स्क्वायर डी थीटा, तो कितना आ जाएगा, a क्यूब बाई 3। तो आपका आ जाएगा a क्यूब बाई 3। a क्यूब बाई 3 कैसे, ये नहीं तो सॉरी, a स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर थीटा है ना, क्योंकि ये तो a स्क्वायर बाहर हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में, तो ये आपका थीटा ही रहेगा। एंड देन यहाँ थीटा पाई बाई 3 हो जाएगी, तो पाई बाई 3 a स्क्वायर हो गया। ओके, तो ये एक पार्ट का आ गया इस वाले पार्ट का। अब है इस वाले पार्ट का क्या होगा, दूसरे पार्ट का जो आपका ऊपर है, ये वाले पार्ट जो है इसका क्या होगा, ये जो मैं अभी सेट कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट का क्या होगा, जो व्हाइट पार्ट अभी दिखा रहा हूँ मैं। ये पाई बाई 2 मुझे नहीं समझ आया कल कि इसको हमने पाई बाई 2 कैसे बोल दिया। जी, तो आपका क्या है, अब एंगल जो हम कंसिडर करेंगे, अब यहाँ कितना एंगल है, ये तो 90 पाई बाई डिग्री। 2 हाँ जी। हाँ, तो अगर हम इस वाले इक्वेशन, ये इक्वेशन है r बराबर a, ये कंसीडर करेंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट, ये हाफ मैंने छोड़ दिया, हाफ था ना बाहर, तो हाफ बाहर छोड़े तो 1/6 हो जाएगा। ओके, तो पाई स्क्वायर बाई 6 हो गया। अब अगर मैं लेता हूँ पाई बाई 3 से पाई बाई 2 r स्क्वायर डी थीटा। अब आर आप देखो दो कर्व है यहाँ पे, आपको पता है दो कर्व है ना, एक ये वाला सर्कल है ना, ये वाला हाँ जी, सर्कल, हाँ जी। इस वाले सर्कल की क्या इक्वेशन है, इसका है r इज इक्वल टू 2a cos थीटा। 2 तो cos इस थीटा। r की जगह अगर मैं a रखता हूँ, r ये वाला कर्व r इज इक्वल टू a है और ये वाला कर्व r इज इक्वल टू 2a cos थीटा है। तो किस वाले सर्कल के इनसाइड एरिया आप निकाल रहे हैं, निकालना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं निकालना, यस। ये ब्लैक वाला। तो अच्छा, इस कर्व की इक्वेशन यूज करेंगे तो इसके इनसाइड की एरिया आएगी। 2a cos थीटा। हाँ, तो वो एरिया आएगी। अगर हम ये वाला कर्व ले लेंगे तो ये पूरी एरिया आ जाएगी, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए। तो ये आ जाएगा हाफ। ओके, तो आपका आ जाएगा हाफ, ये हो गया पाई बाई 3 से पाई बाई 2, ये हो गया 2a r स्क्वायर। तो 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो हाफ 4a स्क्वायर बाहर। पाई बाई 2 मुझे अभी भी नहीं पता लगा क्यों आया है। पाई बाई 2 तो है ही नहीं उसकी रेंज में। क्यों नहीं है, यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको एंगल कहाँ से कहाँ तक जाना पड़ेगा, वो तो आप 4 ये वाले, हाँ कहाँ तक जाएंगे, पाई बाई 80 आ जाएगा, पाई बाई मतलब 90 तो फिर भी नहीं आएगा ना, क्यों, क्योंकि सर्कल क्यों टच ही नहीं कर रहा। ये वाला पोर्शन जैसे क्या हो रहा है, जैसे आप अगर एरिया इस तरह देख रहे थे कि मान लीजिए कि ये पोर्शन है, चलिए तो ये है मान ली लाइन, ये एंगल आपका है, मतलब इस तरह का सर्कल है, ठीक है, ये एरिया निकालना आपको। तो अगर हम 60 ले रहे हैं, ये 60 डिग्री है यहाँ पे,
70 80 मतलब सॉरी मतलब 70 75 इस तरह से होगा, तो ये यहाँ तक आप कब पहुंचेंगे, तो आप ये पार्ट कंसीडर करेंगे ना। थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 90 से कम कहाँ तक होगा, मान लो चलिए यहाँ पे मान लो मैं 80 डिग्री लेता हूँ, क्या लगता है आपको 80 डिग्री कंसीडर करें, कितना लेना चाहिए। हाँ 80 लेकिन 90 टच नहीं कर रहा ना वो। कर रहा है ना 90, क्यों नहीं टच कर रहा है, ये है ना 90, तो ये पूरा इसके नीचे का एरिया चाहिए मुझे 90। आप अगर मान लो ये कर्व लेते हैं हम, तो ये 90, ये यहाँ तक 90 दिख रहा है आपको, तो अच्छा कर्व ठीक है, कर्व अच्छा कर्व अच्छा टच अच्छा। किया ना वाई एक्सिस को। ओके ओके ठीक है, मैं समझ ये गई, नीचे वाला कर्व ले रहे हैं। ये वाला हम नीचे वाला कर्व ले रहे हैं, तो ये कर्व वाई एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, कब टच करेगा वाई एक्सिस को ये कर्व, किस एंगल पे जाके, क्या एंगल बन रहा होगा उस टाइम, मतलब इसका, हाँ क्या एंगल बन रहा होगा एग्जैक्टली, पाई/2। पाई बाई टू तो फिर टच करेगा वो जो इसका जो सर्कल है, क्योंकि ये इस तरह का अगर सर्कल है तो ये इसको टच कब करेगा, जब वो 90 एंगल है, कुछ और कम लोगे तो कुछ एरिया छूट जाएगा उसका, अगर आप कुछ और लोगे तो उसके ऊपर वाला एरिया छूट जाएगा, तो 90 तक जाएंगे तो पूरा एरिया कवर हो जाएगा, और हम ओके ये वाला आर ले रहे हैं ऊपर वाला, तो उसके नीचे का ही एरिया आएगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा। ठीक है। तो इसको अब इंटीग्रेट कर लीजिए 4a², अब पाई/3 से पाई/2, अब cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आपने सीखा था, अब इंटीग्रेट कर लीजिए। तो है ना, एक आंसर आपको a1 ये आया हुआ है, यहाँ से a2 ले लीजिए, a2 निकाल रहे हैं दूसरे पार्ट का एरिया, तो एक तो ये आया हुआ है, और इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं cos स्क्वायर थीटा को, cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस 1, एक cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, नहीं नहीं नहीं, वो 2 cos 2 थीटा वाला 2 इंटू 1/2 इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा लगा। तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1/2 ले लीजिए, हाँ जी, 1/2 इंटू यहाँ 2 आपका आ गया प्लस a 2 स्क्वायर cos 2 बाहर थीटा मिलेगा, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 प्लस 2 थीटा थीटा। हाँ जी। डी थीटा पाई/3 से पाई/2। अब आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करने के बाद आपको इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करने के बाद आपको वैल्यू निकाल लेनी है, आप सॉल्व कर लेंगे। हाँ जी, ये हो जाएगा सॉल्व। ओके नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन फिर हम। नेक्स्ट है वो वॉल्यूम वाला, मैंने लिमिट से चेंज करी है। एक्सप्रेशन v इज इक्वल टू 0 टू h पाई r स्क्वायर क्वेश्चन 1 नंबर माइनस क्या है, 18। 18 आपने भेजा, कहाँ मुझे भेजा है क्या, मैंने भेजा है आपको, आप उसी में से पढ़ रही हूँ, आपके व्हाट्सएप में से, उसके नीचे वाला 18 ही है। सॉल्यूशन आप देख रहे होंगे ना, क्वेश्चन क्या है, नहीं नहीं, मैं क्वेश्चन ही भेजा आपको, दोबारा भेजूँ क्या? ये आप वाले व्हाट्सएप में से ही खोल के देख लिया मैं, दोबारा भेज देती हूँ। अच्छा रुकिए 18 पीडीएफ उसमें है, फोटोज में देख लेता मतलब हूँ यस्टरडे 18। वाले मैसेज है ना, 2 4 ऊपर। अच्छा द एक्सप्रेशन v इज इक्वल टू ये वाला, हाँ जी हाँ जी। so the expression v is equal to 0 to capital H pi r square 1 minus small h upon capital H whole square dh for, क्या है आगे, फॉर फॉर द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। इज इक्वल टू, ओके तो ओनली dh है, अच्छा ये वाला क्वांटिटी करा किसके इक्वल होगा, मतलब इन्होंने वो लिमिट वो चेंज करी है, 0 से h को 0 से r dr किया है, और dh भी किया है वैसे तो दोनों। तो इसको क्या लिमिट क्या चेंज करेंगे, मतलब ये है कि अभी इन्होंने h की टर्म में लिमिट लिया है, अब हाँ मुझे जी, क्या r के टर्म में लिमिट करनी है, कह रहे हो आप, सर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये छोड़ दूं? हाँ इस तरह क्वेश्चन नहीं आएंगे छोड़ दो, अपने रहने में। देते हैं, रहने देते हैं। 19th क्वेश्चन आप देखना, मतलब आपको जो लगेगा ना, जो मुझे पता होना चाहिए, आपको समझ में आ ही जाएगा। 19th क्वेश्चन, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है इसी में ना, फिर बेकार क्वेश्चन है। a surface x sxy
जो कि है 2x plus 5y minus 3 is integrable Is once integrated once over a path consisting of integrated. points that satisfy. अच्छा, तो ये कहना चाह रहा है कि लाइक आपने इंटीग्रेट किया इस सर्कल पे इसको, तो ये SXY को इस वाले सर्कल पे आपने उसको ये सरफेस S है, तो S सरफेस क्या है, x, y सच दैट, मतलब वो S अलग है, या मैं मतलब इसको D लिख देता इसमें ना मतलब इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, x+1 को √2 cos थीटा लिया है, y-1 को √2 sin थीटा, x की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू निकाली और इसमें डाल दी x हूँ। एक्चुअली इसको पोलर फॉर्म बोलते हैं, ये सर्कल का इक्वेशन है। तो ये जो x² + y² कहीं r² होता है ना, हाँ जी, तो इसको आप x को लिख सकते हैं r cos थीटा, ओके, y को लिख सकते हैं r sin थीटा। अच्छा, तो वही किया इन्होंने, तो ये x², ये y² और ये r² अभी है। ओके, 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 तो इन्होंने क्या लिया है यहाँ पे, r को क्या लिया है, √2 लिया है। इन्होंने, हाँ, x की वैल्यू √2 आ गई ना, मैं आपको भेज रही हूँ x की वैल्यू √2 क्यों आ गई? x, क्योंकि पता नहीं इन्होंने क्या किया, मुझे भी समझ में नहीं आया। ये देखना, है तो छोटा सा है, इसलिए मैंने सोचा कि ये शायद पता होना चाहिए कोई चीज, इसमें कोई कॉन्सेप्ट ना रह गया हो। इसलिए इन्होंने गलती थोड़ा किया है, √2 क्यों आ जाएगा, अगर ये यहाँ तो √2 का स्क्वायर इन्होंने या तो मिस किया है, x² + y² r² है, तो x की वैल्यू r cos थीटा, y की वैल्यू r sin थीटा है। तो r आपका कितना है, अगर जो इक्वेशन दे रखा है उसने, उसमें r क्या है आपका, r तो रूट का भी रूट हो जाएगा, हाँ जी, ये तो r² की जगह √2 है। तो इन्होंने या तो गलती ये किया है कि लाइक देयर शुड बी 2 in place of √2, यस, यही होगा। √2 के प्लेस में इन्होंने 2 दिया होगा, इन्होंने मिस्टेक किया है, तो ये हो हाँ, गया। तो उस केस में r² 2 है तो r √2 है, हाँ तो जी, यहाँ तो x+1 की वैल्यू हो गई √2 cos थीटा एंड y-1 की वैल्यू हो गई √2 sin थीटा। हाँ तो जी, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है इससे कन्वर्ट करने का। ओके, एंड अब क्या करना है, इसको पुट करना है आपको यहाँ पे, तो d एक्चुअली जो dx dy होता है ना, हाँ जी, वो होता है r dr d थीटा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने उस केस में ले लिया, ठीक है उसको रहने दीजिए। तो अब क्या करना है आपको, थीटा के टर्म में कन्वर्ट करना है, यही ना। हाँ जी, तो यहाँ मैं डबल इंटीग्रेशन कर रहा था, इन्होंने सिंपल, चलो थीटा के टर्म में ही कर लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें किसको इंटीग्रेट करना है, इसको सिंगल इंटीग्रेशन से ही कर लेते हैं, चलिए। तो क्या होगा कि आपको किस फंक्शन को इंटीग्रेट करना था, फंक्शन आपको था ना, क्वेश्चन में क्या है कि सो द क्वेश्चन इज कि 2x + 5y - 3 dx dy, ये आपका हो जाएगा। अच्छा, dx dy क्यों कर रहे हैं, एक्चुअली आप जब एक उसमें कन्वर्ट कर लेंगे तो इजीली हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं आप, x को रख दीजिए किसके टर्म में, बाय की, अरे सर्कल में ना, एक्चुअली सर्कल है, सर्कल में थीटा क्या होगा, जो सर्कल है पूरा 2 पाई 360, इस सर्कल का सेंटर क्या है आपका, जो आपका सर्कल है उसका क्या सेंटर है, -1 -1 and 1, -1, 1 और रेडियस आपका है यहाँ पे √2, ओके। तो द इंटीग्रल इवेलुएट्स टू, तो दिस सरफेस इज इंटीग्रेटेड ओवर द पाथ कंसिस्टिंग दिस पॉइंट। अच्छा, तो सरफेस ये है, पाथ ये है, ओके। तो पाथ इसका है, थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, क्वेश्चन ये डिसाइड करना है आपको। So how will you decide the theta?
सो उसके लिए आपको थीटा डिसाइड करना पड़ेगा ना, थीटा इज व्हाट। सो उसके लिए आपको चलिए एक्स वाई की वैल्यू रख के देख लीजिए क्या होगा। एक तो क्वेश्चन में मुझे गड़बड़ लग रहा है, दूसरा इन्होंने कैसे कैसे किया है। रहने सो दे ये भी स्टिल ट्राई करते हैं, हाँ, या फिर इसको रहने दे। एक्चुअली क्या है ना, टाइम फिर वेस्ट होगा इसमें। अगर आपको लग रहा है ये इस टाइप का नहीं, कुछ इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो मुझे पता होना चाहिए, तो छोड़ देते हैं। हाँ ये सब क्वेश्चन छोड़ दीजिए। छोड़ो। जो इजी देखिए, आप इजी कीजिए वही और वही एवरेज उसी के ही हूँ, एवरेज वही लेवल का क्वेश्चन कीजिए। जो एग्जैक्टली। एडवांस लेवल है उसको कोई जरूरत नहीं करने का, वो इसीलिए है। मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपको लग रहा है ना कि ये मेरे को लेवल को नहीं, मेरे को ये टच करना, तो आप पहले ही मना कर देना मुझे। क्वेश्चन नंबर 31 नेक्स्ट पेज पे है। मैं अपनी ओर से बता देती हूँ क्योंकि ये मुझसे सॉल्व नहीं हुए। तो ओके ओके ठीक है, हाँ। आपको जो लगेगा आप मना कर देना, वो हम छोड़ते जाएंगे। आपने देख ही लिया क्या चीज आनी है। ऐसे मुझे तो तो याद भी नहीं रहनी ये चीज, आप समझा भी दोगे, हम टाइम भी वेस्ट करेंगे, हमें मुझे कुछ पल्ले भी नहीं पड़ना। प्रॉब्लम ये है। हाँ, तो ये जीरो से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, e की ये ना पावर एक माइनस, गामा फंक्शन इसमें लिखा हुआ है, मतलब सोल्यूशन में ई टू द पावर माइनस एक्स गामा मत की सीधा इक्वेशन। ये फॉर्मूला है, आप सीधा याद रखिए। इसकी वैल्यू होती है रूट पाई अपॉन टू, ये फॉर्मूला है। ओके। तो और ऐसे ही सेम दूसरे वाले का होगा, सेम आपका जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ये भी होगा रूट पाई अपॉन टू। तो ओके। यहाँ से आपका आंसर आई थिंक दिया होगा इन्होंने पाई बाई फोर आई थिंक। तो डी ऑप्शन दिया होगा, चेक कीजिए क्या दिया है इन्होंने। ऑप्शन है 31st का। हाँ जी, डी है बिल्कुल। तो इसमें क्या है एक्चुअली कि जैसे ये आपका x का फंक्शन है और ये y का है, दोनों अलग अलग प्रोडक्ट में है ना। हाँ तो जी। x के लिए ये कांस्टेंट क्वांटिटी है ये वाला, y के लिए ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो हाँ आप जी। दोनों इंटीग्रल को अलग अलग कर सकते हैं इसमें कि e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अलग और e की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई अलग, क्योंकि हाँ लिमिट में भी कोई एक्स वाई का चक्कर नहीं है, ओके। लिमिट भी फ्री है ना एक्स वाई से, हाँ जी हाँ तो जी। कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इस तरह क्वेश्चन में आप ऐसे कर सकते हैं। ऐसे प्रूफ नहीं करना चाहता मैं, डायरेक्टली बता दिया, और भी नहीं, तरीके हैं बहुत इसके। अच्छा है, प्रूफ करना भी नहीं है क्योंकि बहुत तो लंबा जैसे चौड़ा लिखा हुआ है। हाँ, तो यहाँ से क्या पोलर फॉर्म यूज करके प्रूफ तो हो जाएगा, बट ठीक है। तो नहीं इसका रहता रूट पाई बाई टू, रूट पाई बाई टू, है। डन। यस। तो सीधा आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो इससे हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। 43 नहीं, 43 नहीं। Next, सारे हो गए थे। 49 एक जगह ये लेंथ ऑफ कर्व वगैरह पूछा हुआ है। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देख लीजिए क्या था, वो चैप्टर के अंदर लिखा होगा। लेंथ ऑफ कर्व का आई थिंक होता है कि रूट अंडर वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन जो भी एक्स की लिमिट है, ये आई थिंक फॉर्मूला होगा, आप चेक कर लीजिए। तो सोल्यूशन में चेक कर लीजिए, ये चैप्टर में ये एक फॉर्मूला है कि वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, लेंथ ऑफ कर्व। लिखा तो है बट इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। लेंथ ऑफ नहीं आर। सिर्फ फॉर्मूला देख, ये वाला फॉर्मूला है कि नहीं ये देखिए आप, हाँ ये है, ये है। बस ठीक है, इतना काफी है। तो आपके पास एफ एक्स क्या है, एफ एक्स मतलब वाई, ये ना मतलब वाई क्या है। y है हमारे पास 2/3 x टू द पावर 3/2। तो यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए। हाँ जी, निकाल लिया। तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव कीजिए। रूट एक्स। कर लिया आपने रूट एक्स। यस। ओके, तो अब क्या होगा, लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व। सो ठीक है, तो लेंथ ऑफ कर्व आपका हो गया रूट अंडर वन प्लस इसका स्क्वायर कर लीजिए एक्स एक्स डी एक्स। अब क्या एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम 0 to 1। तो इंटीग्रेशन आता है, कर लीजिए, इंटीग्रेशन इजी है। हाँ एक्स जी। प्लस वन की पावर 3/2 अपॉन 3/2 हो जाएगी इंटीग्रेट करके 0 से 1। तो ये 2 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 1 अपॉन 3/2,
तो फाइनली कुछ ऐसा आ गया 2/3 टाइम, तो आ गया 2/3 और ये हो गया 2√2 - 1। डेसिमल में कन्वर्ट कैलकुलेटर से कर लिए, या भी √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, यही इससे है, हो जाएगा। ऐसे ही किया हुआ है बिल्कुल, ये सेम ऐसे ही किया है। इसको पुट कर लीजिए तो 1 पॉइंट, ठीक है, हाँ जी, ये मुझे हो गया क्लियर। हाँ ये आप कैंसिल कर लीजिएगा। ये यही किया हुआ है सोल्यूशन जैसे 59। ओके ठीक है। ये पढ़ लो आप, आपको देख लेना, मुझे पता होना चाहिए कि नहीं है। कौन सा 50 59। 59 ओके। A path AB in the form of 1/4 of a circle of unit circle is shown in the figure. Integration of this over path AB transverse counterclockwise. तो रहने दो। हाँ इसको छोड़ दिए। 63 पे फिर देख लेते हैं। इसका तो अभी फॉर्मूला बताया आपको, देखिए इसका हो जाएगा अब। एक्चुअली क्या है 1/√2π ये है हाँ जी, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी यस, e की पावर -x² dx। तो चलो इसका आंसर तो 1 आएगा, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? तो इसमें ये है कि वो फॉर्मूला लगेगा जो भी आपने बताया था, वो तो एक्स हाँ हाँ उससे भी हो जाएगा। रूट पाई था। नहीं तो उसमें ये है कि यहाँ हाफ आ गया ना बस, तो उसका आंसर क्या था √π/2 था, और लिमिट 0 से इंफिनिटी था वहां पे। वो जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो क्या था, वो था आपका कि उसमें ये था कि 0 से इंफिनिटी e की पावर -x² dx था, तो इसका आता है √π/2। क्या थोड़ा चेंज है एक्चुअली, ये क्या है कि एक टॉपिक आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैं तो प्रूफ कर सकता हूँ, लेकिन प्रूफ करने का वो अगर चाहो तो मतलब हो जाएगा। क्या है कि I² का प्रूफ नहीं करते, डायरेक्टली बता देता हूँ। एक टॉपिक आता है, आप प्रोबेबिलिटी थोड़ा जाएंगे, प्रोबेबिलिटी में देखा आता है स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये प्रोबेबिलिटी टॉपिक है आपका सिलेबस में। हाँ है, प्रोबेबिलिटी आपने करवाना है मुझे। तो ये आपका होता है, शॉर्ट शॉर्ट 2-3 क्वेश्चन है, शॉर्ट शॉर्ट। तो इसमें क्या है कि लाइक इसका PDF यही होता है। तो इसको बोलते हैं PDF। PDF क्या होता है वहां आप प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ओके, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो इसमें क्या फॉर्मूला होता है, इसका एक तरीका होता है कि लाइक मतलब इसके दो प्रॉपर्टी होते हैं। PDF का डेफिनेशन है मोर देन इक्वल टू 0, और दूसरा होता है कि -∞ से प्लस इंफिनिटी में इसका इंटीग्रेशन हमेशा 1 होगा। तो उसने यही किया, इसी को इंटीग्रेट किया हुआ है, देखिए आप। वरना इसका प्रूफ भी है, लेकिन अभी आप ऐसे समझ सकते हो, वरना प्रूफ करने के लिए क्या होगा उस तरीके से। ठीक है, जो आपको √π/2 बताया था ना, तो उससे ट्राई करके देखते हैं। तो ये √π कट जाएगा, मतलब एक तो ये लॉजिक है। तो एक्चुअली क्या है, यही वाला फंक्शन वहां पे आप क्वेश्चन देखिए। तो आपका क्वेश्चन क्या है, ऐसा लिखा है ना 1/√2π और इंटीग्रेशन -∞ से प्लस इंफिनिटी और e की पावर -x² dx ना, ये है आपके पास। तो अब अगर 1/√2π को आप इनसाइड शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो गया, और 1/2 को तो तो ऐसे हो गया। तो ये कुछ नहीं, वो PDF ही है, ठीक है, ये डन। वही है। मतलब उसी का फॉर्मूला है, अगर मुझे याद रखना है तो इसी तरीके से याद रख सकते हैं। एक ये तरीका है, वरना आप मैथमेटिकल प्रूफ है तो मैंने उससे रिलेट कर दिया। मैथमेटिकली प्रूफ बहुत लंबा दिया हुआ है इसमें, इसीलिए इसमें तो गामा फंक्शन यूज किया था, मुझे समझ ही नहीं आया क्या है वो हाँ, तभी। मैं बिना बिना गामा का भी हो जाएगा। उसका क्या तरीका है कि लाइक आई आप लोगे 1/√2π e की पावर -x² dx है। सो क्या होता है कि लाइक एक बार आई, इसी को मैं उसके टर्म में लिख देता हूँ
ऐसे इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 टाइम, वो याद है ये इवन फंक्शन आपको दिख रहा है, इवन हाँ, फंक्शन है, हम्म, तो ये ई की 2 टाइम मैंने कर दिया इस चक्कर में, इवन है इसीलिए इस तरीके से है। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी कर सकते हैं इसको, अब 2 कैसे हटाएंगे क्वेश्चन ये है। yes, तो और तो जाएगा, लेकिन उतना लंबा क्यों करना है। तो यहाँ से देखिए एक बार ये कर लेते हैं। तो अब क्या करना है आपको, मैं रिड्यूस करके लिख देता हूँ। तो 2 बाई, जो ये आया ना, क्या आया, 2 बाई रूट अंडर 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी ई की पावर माइनस, ये फर्स्ट है। और सेकंड होगा, मतलब इसी को मैं लिख रहा हूँ वो प्रॉपर्टीज लगाऊंगा फिर से मैं। सो डी वाई कुछ नहीं किया मैंने, आपको पता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्री ऑफ वेरिएबल होता है, तो मैंने एक्स की जगह बस क्या कर दिया, y को छोड़ दिया। हाँ, तो उसका आंसर आई आएगा, तो इसका आंसर भी आई आएगा, क्योंकि वेरिएबल से फर्क पड़ता नहीं है, कोई नंबर आएगा इसका आंसर हाँ जी, और वही नंबर इसका भी आंसर आएगा, तो डेफिनेट का नहीं पड़ता। आप क्या करते हैं, 2y, अभी तक आप सिर्फ ऐड कर रहे थे, यहाँ y, ऐड, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा, आई इंटू आई। ये सब आइडिया कैसे आता है, तो एक्चुअली प्रैक्टिस करने से, मान लो मुझे पता है, मैंने पहले सॉल्व किया हुआ है, तो इसलिए मुझे पता है। या फिर बहुत सारे तरीके से आप सोचोगे तब जाके आ जाएगा, ओके ये एक तरीका है, इस तरीके से। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, इसको इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, हाँ जी, 4 अपॉन 2 पाई, 4/2 हो जाएगा आपका ये। हाँ जी, और 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, एक है ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, एक है ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। मैंने मिक्स कर दिया दोनों, क्योंकि ये फ्री है ना, ये इंडिपेंडेंट है इसीलिए। हाँ जी, तो अच्छा, आपको उसमें क्या √π/2 बताया था ना, ओके, तो ये √π/√2 है, ओके ठीक है। तो आई स्क्वायर इज 4/2 तो 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 dx dy। अब एक्चुअली इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा है, मेथड 4/2 मतलब मेथड, हाँ लंबा हो गया, ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 r dr d थीटा। फिर आप यहाँ से करेंगे 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, तो एट द एंड सॉल्व होके क्या आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लेंगे अभी, तो क्या हो जाएगा, आर डी आर है ना, जिसको टी मान लेंगे, तो आर डी आर हो जाएगा ई की पावर माइनस टी। तो यहाँ से आपका वो आंसर आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन है क्या आंसर आएगा, हमने आई किसको लिया, इसको लिया ना, तो ये वही आ जाए एक्चुअली, जैसे मैं फॉर्मूला पिछला लिखाया था ना, हाँ जी, हाँ उस जी, तरीके से ही लिखा देता हूँ। तो उसमें क्या आएगा कि लाइक अभी आपने क्या देखा कि 2/√2 पाई 0 से इन्फिनिटी है, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx है, तो इसका मैंने आपको बताया क्या आंसर आएगा, 1 आएगा ना। यस, तो इसको उधर भेज दीजिए, तो 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा √2 पाई/2। थोड़ा सा और अगर आप देखना चाहें तो इसको ऐसा हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x, ये आपका आएगा √π, और 2 से इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, तो मतलब नीचे जो 2 है ना, ये √2 का स्क्वायर है एक्चुअली, हाँ जी, तो एक √2 काट दीजिए, तो बचा √π/√2 ऐसा। तो क्या आ गया, क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला कि पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये होता है √π/2, और अभी एक फॉर्मूला निकला है ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, क्या किया बस इसके जगह एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ गया ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, तो इसका आंसर आया है √π/√2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखो, वैसे काम हो जाएगा।
अब इसका आंसर भी क्या आया हमारे पास? तो ये फॉर्मूला लगा लीजिए। अब तो अब आपको क्वेश्चन क्या था, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या था क्वेश्चन आपका? 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो इसका इंटीग्रेशन था माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, है ना। ओके, तो मैंने क्या किया, इसको पहले तो डबल कन्वर्ट कर लीजिए। ये इवन फंक्शन है ना, हाँ जी, तो 2 टाइम 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर है। हाँ? अच्छा सॉरी, है ना, तो 2 बार 2 लिख दिया मैंने एक्चुअली। तो ठीक है, ये 2 टाइम किया इसको ना, ये क्या किया मैंने, ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है ना, हाँ जी, तो 0 से इंफिनिटी किया। इवन इवन फंक्शन का प्रॉपर्टी था ना इंटीग्रेशन में, यस। माइनस ए टू ए है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/√2 पाई। और इसका देखो फॉर्मूला मैंने लिखा है आपके ऊपर, क्या लिखा है, रूट पाई अपॉन रूट 2। √π/√2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा। ये आएगा ये तो 1 ही आ गया। हाँ तो 1 आ गया। तो यहाँ हमने ये फॉर्मूला यूज किया। पिछला मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड नॉर्मल का ये पीडीएफ होता है, तो उससे भी कर सकते थे आप, वरना मैथमेटिकली करना है तो इस तरीके से आप करना। ओके ओके ओके। एक 75th है, आई थिंक वो भी एक फॉर्मूला ही है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन करके। 75, ये फिर शायद मेरे पास है नहीं। 75 नहीं है क्या आपके पास? देखिए आपने भेजा है क्या? एक सेकंड भेज देते हैं। आई थिंक ये वॉल्यूम का फॉर्मूला दिया हुआ है ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़िए पहले। क्वेश्चन है एक सेकंड एक सेकंड। वही होगा। क्वेश्चन एक्चुअली है द पैराबोलिक आर्क y इज इक्वल टू रूट एक्स and x is between 1 to 2. X lies between 1 to 2. 1 less than equal to x less than equal to 2 is revolved around the x-axis. The volume of the solid of revolution is dash. इसका एक फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन क्या है, कर्व? हाँ जी, कर्व क्या है आपका? कर्व है y is equal to root x. तो इसको आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा? y square is equal to x. हाँ, तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसा होगा? ये पैराबोला। लेकिन यहाँ y पॉजिटिव है, तो हमने स्क्वायर किया तो यहाँ y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो पैराबोला कौन किसके अबाउट? ये हाँ, वाला। यस यस यस, दिस वन, दिस साइड तो वाला, y स्क्वायर इज x। along the y axis। इसको घुमाना है आपको। देखो आप इमेजिन करो, इसको हम रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये इस तरह से रिवॉल्व होगा। मतलब ये इस तरह का शेप है और ये ऐसे मूव कर रहा है। हाँ जी, ठीक है, तो इस तरह का शेप बनेगा, आपको समझ रहा होगा, ग्लास टाइप का इस तरह। तो अब इसका वॉल्यूम निकालना है आपने। हाँ जी, सो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू हाइट, है ना। हाँ जी, तो एक पर्टिकुलर हमने कंसिडर किया, ये dx लेता हूँ पहले तो यहाँ पे। सो एरिया क्या होगा इसका, इसका रेडियस क्या है y, तो ये हो गया पाई y स्क्वायर dx। चलिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला डिराइव कर रहा था।
तो जब भी आप एक्स एक्सिस के अबाउट किसी कर्व को रिवॉल्व करते हैं तो ये आपके वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला आएगा, पाई बाई स्क्वायर डी एक्स। डी एक्स क्या है, एक्स एक्सिस पे एक छोटा सा लेंथ है, डी एक्स मतलब बहुत छोटा सा लेंथ है। अब उसी एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा कर्व आ जाएगा। एक्स कहाँ से कहाँ तक बोला है, 0 से 1 पे। तो आपने क्या किया, 0 से 1 के बीच का पूरा वो ले लिया एक्स की वैल्यू, और इसका एरिया है, एरिया इंटू जो लेंथ होता है ना वो वॉल्यूम होता है ना, एक फॉर्मूला तो है, हमने वही किया एक्चुअली, है ना। यहाँ पे कर्व है एक्चुअली ये y बराबर रूट एक्स। सो ये एक फॉर्मूला है इसका, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। यहाँ एफ वाई भी आप बोल सकते हैं, इस तरह होगा ना, लाइक सो होगा। दूसरा फॉर्मूला ये हो सकता है, अगर इस तरह कर्व होता मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है आप गेस कर सकते हैं। अगर इस तरह का शेप बना होता तो क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ द। इसमें क्या होगा एक्चुअली, जब ये कर्व की बात कर रहे हैं तो इस कर्व में क्या होगा, रेडियस क्या है इसका, रेडियस एक्स के अलॉन्ग है ना। हाँ जी। तो ये रेडियस एक्स होगा, पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, ये होता। डी वाई क्यों, हमने लिमिट वाई एक्सिस पे लेनी है। डी वाई का मतलब होता है आप कहाँ लिमिट ले रहे हैं, तो ये डी वाई छोटा सा ये वाई पे लिमिट लेंगे कि 0 से 1 मान लीजिए। तो यहाँ हमने डी एक्स क्यों लिया है, क्योंकि लिमिट हमें एक्स एक्सिस पे लेनी थी। तो ये फॉर्मूला है पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। अब वाई की वैल्यू कितनी थी आपकी, रूट एक्स, तो वाई स्क्वायर कितना हो गया, वाई स्क्वायर एक्स। सो 0 to 1 पाई वाई स्क्वायर आपका एक्स हो गया। तो अब इंटीग्रेट कर लीजिए, सॉरी एक्स हो गया ना, एक्स स्क्वायर नहीं एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, हाँ वो तो हो गया, पाई एक्स स्क्वायर बाय 2 आ गया और 0 to 1 लिमिट हो गई। पर मुझे एक चीज बताना, ये आपने मुझे कैसे बताया था कि ये वाई स्क्वायर डी एक्स कब होगा और एक्स स्क्वायर डी वाई, ये एरिया हमने होता है, एरिया इज आपने बोला था ना वॉल्यूम इज एरिया इनटू हाइट, तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। हाँ पाई आर स्क्वायर। तो ये सर्कल किसके अलॉन्ग बन रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, ये बन रहा है, ये वाला एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बन रहा है। तो ये वाई है, ये जो है सिस्टम ये आपका वाई है, हाँ। रेडियस। ओके ओके। तो ये वाई है, वाई एक्सिस पे है ना, तो वाई होगा, ये लेंथ वाई होगा, ये वाला लेंथ वाई है। और यहाँ ये जो लेंथ है, ये लेंथ है, ये एक्स है। अच्छा है ये क्वेश्चन तो। ओके डन। उसके बाद बोलो। हम्म 93, वो भी मैं आपको भेजा नहीं क्या मैंने, 93 वाला भी। चेक करता हूँ, मैंने भेजा हुआ 90, भेजा हुआ आपको 93। हाँ 93 है, अच्छा ये 82 से यहाँ है, ठीक है हाँ। ये पता होना चाहिए क्या, ये इतना cos 4 3 थीटा। हाँ तो ये थोड़ा सा आपको बस क्या दिया है, 0 to पाई बाई 6। एक्चुअली ना मुझे ये और सब समझ में आ गया, मैंने ये कर भी लिया, मुझे ना इसका एक लास्ट स्टेप नहीं समझ में आया, मैं आपको ना इसका सोल्यूशन भेजती हूँ। प्रॉब्लम ना क्वेश्चन में नहीं है इसके सोल्यूशन कैसे इन्होंने निकाला ना उसका मुझे समझ नहीं आई, लास्ट स्टेप नहीं समझ आया। और हमने थीटा को क्यों लिया है, मैं आपको 1 मिनट भेजा है। आप ये बताइए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो वो लगाना है यहाँ पे। 6 थीटा को 3 थीटा बनाने के लिए, पता नहीं इन्होंने कैसे किया है, एक मैं बार तो आप वैसे, अच्छा इन्होंने टी से किया है, वही बात है, हाँ उन्होंने यही किया है। इन्होंने थीटा अच्छा को लिया टी, ये तो कभी भी नहीं हमने ऐसे लिया अभी तक। वो सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, 3 थीटा को टी ले लिया, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, किया ना हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड। बट हमने हमेशा तो कॉस के साथ ही किसी और के साथ ही उसको सब्स्टिट्यूट किया। हाँ, तो यहाँ भी ऐसे कर सकते थे आप, जैसे क्या है पहले तो एंगल इक्वल बनाना पड़ेगा हमें। हाँ हाँ हाँ। तो मैं इनके मेथड से ना करूँ, अगर अपने मेथड से करूँ तो भी हो जाएगा। तो ओके। आप ये कीजिए कि लाइक साइन साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ जी। तो उस हिसाब से साइन 6 थीटा को आप ब्रेक कीजिए। सो ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, कॉस 4 थीटा सीरीज इसको लिखेंगे आप, तो साइन 6 वही थीटा क्यों हो होगा जाएगा। 2 साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा, और इस पूरे की पावर 3 है डी थीटा। क्या किया मैंने,
ये साइन क्यूब थीटा का मतलब होता है पूरा पावर 3 है, इसका ये मतलब है। Yes. अगर आपको यहाँ क्यूब लिखा है इसका मतलब पूरा पावर 3, तो वही किया मैंने, इसको खोल के लिख दिया। अब इसको ओपन कर लीजिए, उसने भी यही किया है। तो इसको ओपन किया आपने 0 से π/6, तो फाइनली 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। यहाँ से कॉस का पावर 3 आएगा और यहाँ पहले से 4 है, तो कॉस की पावर 7 3 थीटा हो गया, और साइन की पावर 3 एंगल 3 थीटा d थीटा रहेगा। ये क्वेश्चन है। आप अब आप एक काम कर सकते हैं इसमें, या तो इसमें cos की पावर 7 है ना, cos को बाहर कर लीजिए। तो एक और ऑप्शन है, कई सारे ऑप्शन है, लेकिन वो कैलकुलेशन लंबा होगा, इसलिए इन्होंने एक ट्रिक लगाया है। ये फॉर्मूला होता है जो इन्होंने लगाया है ना, और वो एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि लाइक जो इन्होंने लगाया है, मैं बता देता हूँ। इंटीग्रेशन में ये हायर क्लास 12th में ये सब नहीं है, ये सब बहुत हायर लेवल पे है। तो उसमें क्या है कि ये मैंने कर जो, लिया, बस मुझे लास्ट वाला नहीं समझ में आया, ये इन्होंने अच्छा नंबर। ये कर लिया आपने, ओके। तो लास्ट में क्या है, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। जैसे 0 से π/2, अगर ऐसा होगा, साइन की पावर m थीटा या m टी या थीटा, जो भी आपको समझ आता है, टी लो या थीटा लो, मर्जी आपकी। तो सब्स्टिट्यूशन कुछ भी कर सकते हैं, इन्होंने 3 थीटा वो किया है। तो 3 थीटा इसलिए किया ताकि एंगल एक, जैसे यहाँ पे मैं 3 थीटा को सब्स्टिट्यूट करूंगा अगर मैं करता, तो क्योंकि उसे टी बन जाएगा, एक सिंगल एंगल आ जाएगा, हाँ जी। या नया एंगल फाइव। देखो ये फॉर्मूला लिखा देता हूँ मैं। और कॉस की पावर, तो यहाँ पहले आप कॉस लिखो, तो ये है फॉर्मूला, बस आप याद रखोगे तो हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कॉस की पावर m थीटा है और साइन की पावर n थीटा है d थीटा। तो थीटा ले लिया है, थीटा है t, जो भी मर्जी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल से आंसर है, फर्क नहीं पड़ता। बट ये देखना कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, ये नहीं कि मतलब अब कोएफिशिएंट रहेगा, t ले लो तो यहाँ t है, वो चीज, तो मर्जी आपकी है ऐसा। तो इसका आंसर होगा m इंटू m-2 m-4, इस तरीके से अच्छा अच्छा। चलता रहेगा जब तक कि 1 ना आ जाए, मतलब 0 से पहले तक। 1 या 2 जो भी आता है, डिपेंड करेगा इवन ऑड पे, बट 0 से पहले वाला लेना है। नीचे सम कर लीजिए, m+n इंटू m+n-2, ऐसे चलता रहेगा, जहाँ पे 0 से पहले वाला पॉजिटिव नंबर जहां तक चल रहा है। ये मुझे आएगा ही नहीं ना इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो। नहीं इतना तो नहीं आएगा, आपके एग्जाम चलो में रहने बच्चों देते वाला हैं, आएगा, बस हाँ ठीक है, छोड़ देते वो हैं। तो बच्चों वाले हाँ, क्वेश्चन क्योंकि आएगा ये फिर ना। मैं फालतू में याद भी नहीं रखूंगी ना इतना। हाँ, ये सब रट्टा मारना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, क्योंकि याद इतना रहेगा नहीं, फिर वही क्वेश्चन पे फोकस किया जाए ना जो याद रह सकते हैं। जी जी। हाँ जी। अब ऐसे करते हैं, अब आप मुझे ना क्वेश्चंस उसके बहुत सारे हैं, नहीं तो मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रही हूँ। अब मुझे ना डिफरेंशियल इक्वेशंस अब पढ़ा दो थोड़ा सा। मैंने उसमें क्या किया ना, आज मैंने खोला था डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने उसका ऑर्डर, डिग्री, लीनियर कौन सी होती है, होमोजीनियस क्या होती है, वेरिएबल सेपरेबल क्या होती है, इतना मैंने कोशिश करके समझा, पर मुझे होमोजीनियस ज्यादा पल्ले नहीं पड़ा। तो अब आप मुझे वो डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ा दो, ताकि मैं कल उसके क्वेश्चंस के साथ आ जाऊं, डिफरेंशियल इक्वेशंस के ना। तो आपको होमोजेनियस बताना है। हाँ जी। आपने मुझे क्या क्या बताना है, मैं आपको बताती हूँ इसके क्या है। इसका है सिलेबस हमारे पास, डिफरेंशियल, हाँ, ये इसमें है फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, होमोजेनियस इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, सीएफ एंड पीआई। मैं आपको भेज रही हूँ ये क्या क्या है इसमें कहानी। ये तो अभी आपने जो ट्राई किया उसमें क्या आपको दिक्कत आई, कहाँ दिक्कत आई? मुझे इतना नहीं समझ में आया कि होमोजेनियस का एक क्वेश्चन था उसमें, कि होमोजेनियस इक्वेशन पता कैसे करते हैं कि होमोजेनियस इक्वेशन है। सो अगर dy/dx जो भी दिया हुआ है उसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, और अगर कोई फंक्शन आ गया y/x के फॉर्म में, या dx/dy निकालिए, और अगर वो फंक्शन आ गया x/y के फॉर्म में, तो हम बोलेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उससे पहले भी एक तरीका होता है कि होमोजेनियस चेक करने का होता है, होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं, हाँ जी। तो वो भी एक तरीका है। तो उसका ये था कि लाइक
जी एक्स कॉमा वाई है, आप अगर एक्स को लैम्डा रखिए, मान लीजिए एक्स को आपने लैम्डा एक्स रख दिया, वाई को लैम्डा वाई, तो इसका आंसर आ जाएगा लैम्डा की पावर जो भी आएगी, मान लीजिए एन आ गई, एक्स कॉमा वाई, ऐसा होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको बता दूंगा अभी मैं, जैसे जी ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन से इसको कोई मतलब नहीं है, ये है, इसको बोलते हैं, अगर ऐसा हुआ तो इसको बोलेंगे जी इज, जो जी फंक्शन लिया है मैंने, जी फंक्शन इज, या कुछ नया दूसरा नाम भी ले सकते हैं आप इस तरह से, जी या एच या कुछ भी, यहाँ आप नया फंक्शन ले सकते, एच ले लो चाहो तो, इस तरह कुछ भी फंक्शन नाम ले लो। सो एच जो फंक्शन है वो एच इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन, यहाँ पावर क्या बाहर है, लैम्डा की पावर एन ना, तो उसको बोलेंगे डिग्री एन का। जैसे कोई एग्जांपल बताओ मुझे आप, थ्योरी इतना ही है, बाकी वेरिएबल सेपरेबल अगर आपको आया तो हो जाएगा। आप कोई क्वेश्चन बताओ, उससे समझा देंगे, सारा समझ आ जाएगा, कोई भी एक क्वेश्चन होमोजेनियस का बताओ। मैं बताती हूँ, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 2xy dy इज इक्वल टू 0। अच्छा इक्वल नहीं था, ओके, माइनस 2xy dy इज इक्वल टू 0। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहला काम होगा dy बाई dx निकालना, सबसे पहला काम क्या होगा, dy by dx। हाँ, तो इसमें आप मुझे अब खुद से सॉल्व कीजिए और dy अपॉन dx निकाल के बताइए क्या आ रहा है। dy by dx आ जाएगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। ओके, तो आपका dy बाई dx इस तरह से आ रहा है, तो dy बाई dx आया आपका y स्क्वायर माइनस अपॉन 2xy। इस फंक्शन के बारे में बताइए, इसका डिग्री क्या है इसका डिग्री है 2, और इसका डिग्री क्या है, इसका भी 2। तो इसीलिए होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस हो गया। ओके। एक तो ये पहचानने का तरीका है, दूसरा तरीका है जो मैं डेफिनेशन से बता रहा था आपको अभी मैं, तो दूसरा उससे आते हैं। एक तरीका ये था कि डिग्री 2 और डिग्री 2 तो होमोजीनियस है। ओके, अब यहाँ देखिए, ये इस डेफिनेशन पे आता हूँ मैं वापस, इस डेफिनेशन पे कि हो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस अगर आप ऐसा लिख पाएंगे, तो ऐसा लिखना ही पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। तो देखिए डिग्री 2 है, तो ऊपर से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए और नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, इसमें न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बचेगा इनसाइड, y अपॉन यानी फर्स्ट आ जाएगा 1 माइनस, नहीं हम एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर कॉमन कॉमन, निकाला ना। ओके, y अपॉन x का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 y अपॉन x। जी, तो ये हो गया। अब एक्स स्क्वायर काट दीजिए, तो यहाँ मजे की बात क्या आया कि y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 2 टाइम y अपॉन एक्स, तो आपको कहीं अकेला एक्स अकेला y दिख रहा है क्या, नहीं। तो इसको हम बोलेंगे ये कोई एक फंक्शन आ गया y अपॉन एक्स का, और इतना दिखा देना काफी होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलने के लिए। तो हम ये बोल पाएंगे ओके, तो इट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके। अब होमोजेनियस हो गया तो अगला क्वेश्चन होता है सॉल्यूशन बताओ, अभी तो चेक किया हमने, अब क्वेश्चन होता है सॉल्यूशन पूछा है कि नहीं, क्या सॉल्यूशन होगा, हाँ पूछे सॉल्व। हाँ, सॉल्व मतलब वही सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब y की वैल्यू क्या आएगी एक्स के टर्म में जो इसको सेटिस्फाई करे, तो उसके लिए आपको अब सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए सॉल्व करते हैं। सो सॉल्व करने के लिए क्या है, यहाँ सब्स्टिट्यूशन यूज होता है। सो लेट सब्स्टिट्यूट y अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी या v, जो भी आपको समझ आता, t या v जो भी समझ आता वो लीजिए, ठीक है, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमने क्या अज्यूम किया, t लिया। चलिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू एक्स टी। हाँ, तो यहाँ से आया y इज इक्वल टू एक्स टी, और यहाँ से dy अपॉन डी एक्स निकालिए, क्या होगा, वो होगा x इंटू डी टी बाई डी एक्स प्लस टी। जी राइट। और आपको क्वेश्चन में जो dy बाई डी एक्स दिया था वो क्या था, क्वेश्चन में दिया हुआ था ये यहाँ हमने सिंप्लीफाई किया वो पूछ रहे हैं कि अच्छा हम अच्छा जो सिंप्लीफाई करके लाए वो,
v square minus 1 upon 2 t square minus 1 upon 2t. राइट, टी स्क्वायर माइनस 1/2t आपका हो गया एग्जैक्टली, और x dt बाई डी एक्स प्लस टी। अब ये जो डिफरेंशियल को रिड्यूस होके आया, हमने क्या किया, पहले तो दिखाया होमोजेनियस है, फिर y अपॉन एक्स को नाम दे दिया t, उससे डी बाई डी एक्स निकाला, अब उसको गिवन जो क्वेश्चन था उससे कंपेयर कर लिया, तो अब हमारे पास ये फॉर्म आ गई। अब क्या करना, t वाला एक साथ, सो टी स्क्वायर माइनस 1, और t को मैंने इधर बुला लिया, इस वाले t को लेफ्ट में बुला लिया। सो अब बचा, यहाँ मैंने गलती है ना, थोड़ा लिखने में गलत किया, डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ रख दिया और डी टी अपॉन डी एक्स राइट में, ठीक है, तो डी टी अपॉन डी एक्स। अब क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए, इसका लेफ्ट साइड में क्या होगा, t square minus 1 minus 2t upon 2t. हाँ, तो ये आप जब करेंगे 2t square, sorry. सो टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 2t, हाँ ये आ जाएगा माइनस t square minus 1 upon 2t. हाँ 2t राइट, 2t ओनली, x dt बाई डी एक्स। अभी पता है ये क्या है, ये अब वेरिएबल सेपरेबल हो गया, आपने वेरिएबल सेपरेबल पढ़ा होगा, वो बहुत इजी होता है, उसमें क्या होता है, x वाला एक तरफ y वाला एक तरफ इंटीग्रेट करना है। हाँ जी, तो ये भी वैसे ही है। अब क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t उधर ऊपर चला जाएगा और ये वाली चीजें नीचे चली जाएंगी। हाँ जी। तो देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो यहाँ dt रख लिया, तो ये 2t इधर से आ गया, इसमें माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस को इधर ही छोड़ देना आप, तो 1 प्लस टी स्क्वायर को राइट में भेज दिया। क्या कर रहे हैं हम, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। उधर इधर क्या बचा, नीचे वाला d हाँ, 1 बाई x और x, तो ये ये माइनस भी तो आएगा। हो जाएगा। अब क्या हुआ, x वाला एक तरफ y वाला एक तरफ इंटीग्रेट कर लीजिए, सो माइनस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। हाँ तो ये आपका log x हो गया। अब 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये इसका मुझे एक चीज बताना, अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे ऐसे नहीं कॉमन लेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, हाँ, ये तो f डैश x अपॉन एफ एक्स बन गया, लेकिन मुझे एक चीज बताओ, अगर हम 2 बाहर ही ले लेते तो अच्छा, लेकिन ऊपर था ना। ओके जी जी, तो इसीलिए t नहीं होता तो आप वो tan इनवर्स लगाते। हाँ, मैं tan इनवर्स में घूम रहे थे अभी। हाँ तो ओके ठीक है, हाँ जी, यही है आंसर, ये हो गया आंसर ना। t वापस रख देंगे, ओके, माइनस log x इज इक्वल टू log 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना, प्लस log c या सिर्फ c, यहाँ आपकी मर्जी, आप सिर्फ c लेना है, log c लेना है, sin c लेना है, कांस्टेंट में कुछ भी लगा लो, कांस्टेंट ही रहता है। हाँ जी ठीक है, बस ये हो गया ना हमारा सॉल्व। जी जी जी, ये इस तरह हर क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा होमोजेनियस का। ठीक है, अब इन्होंने ना आगे एक वो दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, और उसके अंदर 2 चीजें दी है, लेबनीज लीनियर इक्वेशन और बर्नौलीज इक्वेशन। अब ये दोनों कौन है? ओके, लेबनीज और बर्नौली। बर्नौली तो तब होगा जब आप वो पढ़ लेंगे पहले, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। लीनियर आपने पढ़ लिया है? नहीं नहीं, वो मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसमें पूरे टाइम पे वो उनकी जो डिग्री है वो 1 ही होती है। लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर इक्वेशन पहले ये अच्छा। पढ़ना है, फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर। ओके, तो इसका फॉर्म ये होता है, इसका फॉर्म जो होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। ठीक है, ये याद ही करना पड़ेगा। जी स्टैंडर्ड फॉर्म है ये उसका। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म का होगा, और उसमें क्या होता है, जो आपका जो बर्नौली आप बोल रहे हैं इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको बोलते हैं। देखिए ऑर्डर 1 होगा इसका, तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो आप बोल रहे थे बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या होता है, वो ऐसा ही होता है, बस dy बाई डी एक्स पी एक्स का मतलब है फंक्शन ऑफ एक्स, एफ एक्स भी लिख सकते हैं आप, y
क्यू एक्स टाइम यहाँ होगा वाई की पावर कुछ, जैसे मान लीजिए वाई की पावर अल्फा ले रही है सपोज, तो इसका नाम है बर्नौली। अल्फा को 1 रख देंगे तो लीनियर ही बन जाएगा। तो ये चीज है। अच्छा हमने क्या किया है, अल्फा को 1 रख दिया मतलब तो अल्फा को 1 रखेंगे तो क्या होगा? y आ जाएगा। हाँ, तो ऊपर वाला नहीं बन गया? नहीं y एक्स्ट्रा आ गया ऊपर वाले से। हाँ सॉरी, 0 रख देंगे तो क्या होगा? राइट राइट, हाँ 0 रखेंगे तब होगा ना, हाँ 0 रख देंगे तो। मतलब ये है। अब इसमें फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में कोई क्वेश्चन भी आते हैं? अब देखिए उसमें है आपके पास, होगा उधर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन आए। इसमें तो इन्होंने इस बुक में तो ऐसे ही सीधा सही दिया हुआ है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये हाँ यही बताइए होगा। फॉर्म नहीं दिया इन्होंने, जैसे आपने बताया है। एक लेबनीज लीनियर इक्वेशन दी है, dy by dx plus py is equal to q। यही तो है वो, ये इसको लेबनिज बोला है। अच्छा, तो इसको उसने लेबनिज बोला है, ये वाला है लेबनिज हाँ, और डिफरेंशियल एक इक्वेशन। है dy बर्नौली इक्वेशन इज dy by dx plus py is equal to q y to the power n। p and q एन are ना, functions of x and तो वही reduce। एन को मैंने अल्फा लिया, आप एन ले लो, वो मैंने अल्फा लिया एन को। लेकिन उन्होंने इसको जीरो नहीं किया। क्या जीरो नहीं किया? मतलब ठीक है एन जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो होगा तो फिर ऊपर वाला बन जाएगा ना, तो मैं कह रहा हूँ आपको अच्छा अच्छा। कि एन जीरो नहीं हो सकता, अगर जीरो हुआ तो ऊपर वाला बन जाएगा। ना इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, वो मुझे बता दो कैसे सॉल्व करेंगे। dy by dx plus y is equal to 4y cube। रुकिए, तो ये दो फॉर्म हो गया आपको, जिसको मैं ये बोल रहा था उसका हाँ इन्होंने रीनेम किया लेबनिज डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहा है। और ओहो। बर्नौली आपका ये हो गया। ठीक है। देखो एक जैसा ही है दोनों, बस यहाँ y की पावर n एक्स्ट्रा लग गया। हाँ। यहाँ n जीरो नहीं होगा, n जीरो होगा तो ऊपर वाला बन जाएगा, हम्म। वो चीज है। सो अब आप हाँ क्या क्वेश्चन बता रहे बताइए। इसमें क्वेश्चन है dy by dx plus y is equal to 4y cube। देखिए पहले मैं थोड़ा वर्किंग प्रोसेस बता देता हूँ दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ तो हाँ। जनरल वर्किंग प्रोसेस क्या है? तो जो लेबनिज डिफरेंशियल इक्वेशन आपने बताया है, जिसको मैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री बोलता हूँ, लेबनिज डिफरेंशियल इक्वेशन, डीई मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका फॉर्म आपका आया है इस तरह का कुछ। क्या आया है? तो dy by dx plus py is equal to q। हाँ, dy बाई डी एक्स, तो इन्होंने पी वाई लिखा है, लेकिन यहाँ क्लियर नहीं है पी किसका फंक्शन होगा। तो मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ पी एक्स कि सिर्फ एक्स टर्म इसमें होंगे, और यहाँ क्यू एक्स लिख रहा हूँ क्योंकि सिर्फ इसमें एक्स के टर्म होंगे, वाई के कोई टर्म नहीं होंगे। हाँ जी। या तो कांस्टेंट होगा या फिर फंक्शन ऑफ एक्स ओनली हो सकता है, ओके। तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ओके, तो अभी इसका सॉल्व कैसे करेंगे? इसमें एक सॉल्व करने का तरीका ये तो हो गया, इसको तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, पहले फॉर्म में लाना है क्वेश्चन को। फॉर्म में आने के बाद एक वर्ड आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका फॉर्मूला है सीधा, वो होता है ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स। तो 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे तो आपको याद हो जाएगा। ओके, तो इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। ये आपको हर क्वेश्चन में फाइंड करना पड़ेगा सॉल्व करने से पहले। इनफैक्ट जब आप लेबनिज करेंगे उसमें भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर सीधा इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या? आर्बिट्री कांस्टेंट। आपको याद है ना, प्लस सी यहाँ आया था, ये प्लस सी है। तो जहां आर्बिट्री कांस्टेंट आता है इंटीग्रेशन करके आप प्लस सी करते हैं ना, हाँ तो वो सी आता है, उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर उस सी की वैल्यू कुछ पर्टिकुलर नंबर रख दिया आपने, मान लो 1 2 3 4 में से कोई ऐसा रख दिया आपने, ठीक है, तो उसको बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ? जनरल सॉल्यूशन। मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, स्टेप 1 एल्गोरिथम बता रहा हूँ। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, 3 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन ये, ठीक है। वैसे उसमें भी था मैं होमोजेनियस में लिखता तो भी था। पहला स्टेप फॉर्म में लाना, दूसरा स्टेप टी रखना था आपको वाई बाई एक्स को, और तीसरे स्टेप में उसको उसमें कन्वर्ट कर लो, वेरिएबल से वेरिएबल इंटीग्रेट कर दो। वैसे यहाँ भी है। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन
वो एक मिनट रुकिए। तो आपका क्या आ रहा है? हाँ 3 स्टेप है ना। तो दूसरा मैं देखा क्या, जनरल सॉल्यूशन है ना। जनरल सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर देन q जो भी था आपका, q इंटू, अच्छा इंटीग्रेटिंग फैक्टर शॉर्ट में if लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ओके तो dx प्लस c, या इंटीग्रेट करके आप c लगा देना, तो ये आंसर है। बुक में ऐसा लिखा मिलता है, तो मैं इससे आपको सॉल्व कर देता हूँ। तरीके और भी हैं लेकिन ठीक है, ये आप फॉलो करना। अब आप क्वेश्चन बताओ जो आप बता रहे थे। dy by dx plus y is equal to 4y cube 4x क्यूब is equal to 4y cube. y क्यूब, हाँ तो ये तो आपका वो हो गया फिर। आप लेबनिज बताओ ना, ये तो बर्नौली हो गया। चलो इसको करते हैं, कोई बात नहीं, 4y क्यूब है तो इसको करते हैं। हाँ जी। तो इसके करने के प्रोसेस अलग है आपको फिर देख इसके के कैसे पता लग गया कि ये बर्नौली है? क्योंकि इस फॉर्म का है। यहाँ पे आप राइट साइड में इसका सिर्फ qx है, सिर्फ x का टर्म आएगा, यहाँ x के टर्म के साथ y के टर्म आ सकता है। मतलब ये qx या तो कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ x होगा, इसमें y नहीं आएगा इसमें। अच्छा, अगर इसके तो साथ y आ जाएगा तो ये बर्नौली बन जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तो ये होगा। ओके ओके ओके, ठीक है, मुझे समझ ही नहीं आई थी ये बात। चलो, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इस तरह का होगा। अच्छा मतलब ये 4y क्यूब अगर उस साइड आ गया, इसका मतलब ये इसलिए वो बन गया है इस फॉर्म में। हम्म। नॉलेज, ठीक है, अब कैसे करेंगे सॉल्व? तो बर्नौ ये तो मैं बता रहा था आपको लेबनिज सॉल्व करने का। जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ 4x क्यूब होता, पहले आप ये कर लीजिए। अच्छा। अगर मान लीजिए पहले 4x क्यूब होता हम्म, तो क्या करते आप, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते इसका। ये फॉर्म में है, हाँ यहाँ जी। p है तो p की जगह क्या है आप देख लीजिए, p की जगह क्या है आपका, 1, और q की जगह क्या है, क्यू की जगह है 4x क्यूब। 4x क्यूब उस फॉर्म में। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला था e की पावर p dx, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ लिखा है मैंने कि फॉर्म ये है, फिर e की पावर p dx का इंटीग्रेशन। तो यहाँ हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन p है आपका 1 ना, हाँ जी। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। e की पावर x हो गया। अब सीधा लिखना है आपको सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या, यहाँ सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इसको कॉपी करना है। सो y इंटू ई की पावर x, q आपका कितना है, क्यू है 4x क्यूब। 4x क्यूब इंटू ई की पावर x dx अच्छा, प्लस c, ठीक है। यस। तो अब इसको इंटीग्रेट, अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे आप, uv से x हाँ वो आप क्यूब करेंगे ट्राई पावर तो हो x जाएगा। माइनस तो उस इंटीग्रल। तो उससे आप ट्राई करना, आपका हो जाएगा। जो बाई पार्ट हो सकता है 2-3 बार लगाना पड़े, बट अच्छा, हो जाएगा। तो ये ठीक। इंटीग्रेट आप कर लेंगे तो आंसर आ गया। अब उस क्वेश्चन पे आते हैं जो आपने पूछा है। तो उसके लिए पहले आपको मुझे बताना पड़ेगा कि उसका प्रोसेस क्या है ना, मतलब क्या एल्गोरिथम सॉल्व करने का है, क्या वे हाँ है। हाँ हाँ हाँ, तो उसके लिए जो वे है वो है कि बर्नौली के लिए हम्म, तो बर्नौली का फॉर्म क्या है, बर्नौली का फॉर्म था x प्लस पी एक्स जी इज इक्वल टू क्यू एक्स वाई टू dy दी बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई बराबर क्यू पी एक्स एक्स, इंटू वाई। ठीक है। सो कल मुझे इस टाइम एक फोन आया था नहीं, एक मिनट इसको आप, अच्छा क्यू इंटू वाई था ना। ठीक है, तो इसका प्रोसेस क्या होता है,
कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन करना है आपको। लेट p इज इक्वल टू y की पावर 1 माइनस n, ये सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अच्छा एंड आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए तो क्या होगा, यहाँ से आप dt अपॉन dx निकालिए। अब ये y टू दी पावर 1 माइनस n आ गया कहाँ से? तो ये सब्स्टिट्यूशन, ये इसका ट्रिक है अच्छा सॉल्व ठीक, करने का। जैसे सब उसमें होमोजेनियस में था y अपॉन x को रखना है, वैसे। ओके। dt बाई dx की वैल्यू निकाले ना? जी, डिफरेंशिएट कीजिए इसको। हाँ जी, ये आ जाएगा 1 माइनस n y टू दी पावर 1 माइनस n माइनस 1 y टू दी पावर माइनस n 1 जी माइनस ये आ n गया। y टू दी हाँ पावर ठीक है। माइनस तो अच्छा यहाँ, अच्छा एक मिनट, y भी तो x का फंक्शन है, तो इनटू dy बाई dx भी आएगा। हाँ तो क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, यस। इसीलिए। तो अगर y के रेस्पेक्ट में करते तो नहीं आता। ओके, तो अब क्या करते हैं, देखिए हमारे पास आया dt अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस n अपॉन y की पावर n। ये y की पावर माइनस n को आप ऐसा लिख सकते हैं ना। हाँ जी, तो अब क्या कीजिए, इनटू dy बाई dx, तो यहाँ से dy बाई dx निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, y की पावर n अपॉन 1 माइनस n dt बाई dx। हाँ जी, देखिए जैसे मैंने सब्स्टिट्यूशन में, सॉरी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या किया था मैंने, y अपॉन x को t लिया था, हाँ जी, एंड उसके बाद फिर हमने सब कुछ ऐसे ही किया था, वैसे यहाँ भी हमने t लिया इसको, y की पावर n से n को आपको याद रखना है, जो भी यहाँ n होगा वो n रखना है, तो डिफरेंशिएट करना है, फिर dy बाई dx निकाल लेना है। और आपका dy बाई dx क्या था, dy बाई dx था ये देखिए कहाँ है क्वेश्चन आपका। अच्छा मैं प्रोसेस बता रहा था क्वेश्चन, चलिए ठीक है, ये तो जनरल प्रोसेस हो गया, आपके क्वेश्चन पे आते हैं ना। ओके ठीक है ठीक है, अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं। वरना यहाँ पे क्या होगा, चलो मैं अगर जनरल सॉल्व करता हूँ, तो हमारा डी बाई डी एक्स था, क्या था, पी एक्स इंटू वाई। अच्छा उसकी वैल्यू निकालेंगे ना डी बाई डी एक्स की, तो यहाँ से डी बाई डी एक्स निकाल लीजिए ना, यहाँ से क्या आ जाएगा, qx yn माइनस px y। हाँ क्यू वाई की पावर एन माइनस पी एक्स वाई, ये मतलब हो गया क्यू वाई की पावर एन माइनस पी वाई। वो एक्स छोड़ दिया, एक्स लिखने का मतलब फंक्शन ऑफ एक्स है, और इक्वल टू यहाँ पे क्या है आपका, इक्वल टू dy बाई dx है। अच्छा है। नहीं राइट साइड जो है डी टी वाई डी एक्स। अब ये क्या हो गया, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, y वाला एक तरफ, और सो व्हाट यू विल डू, अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये उस फॉर्म में आ जाएगा, किस फॉर्म में आएगा, अच्छा यहाँ टी क्या था आपका, एक मिनट यहाँ ना थोड़ा ये भी सब चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि व्हाट इज योर टी, वाई की पावर ना। हाँ जी देखिए सर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, टी को आप ऐसा लिख सकते हैं, वाई अपॉन वाई की पावर एन। हाँ जी, ओके, तो मेनली हमारा पर्पस क्या है, क्वेश्चन क्या करना है मुझे, तो हमारा पर्पस है इसको लीनियर बनाना टी के टर्म में, ठीक है। हाँ जी, तो तरीके बहुत सारे, लेकिन ऐसे थोड़ा सा वो आपको लीनियर बनाना है इसको। अब लीनियर कैसे बनाएंगे, इस टाइप का बनाना है, जो ये था मुझे लीनियर फॉर्म का इस टाइप का बना देना है। तो उसके लिए एक तरीका ये हो गया अब कि लाइक आप क्या कीजिए, यू जस्ट फाइंड डी टी बाई डी एक्स, कितना आएगा आपका, तो यहाँ भी था डी टी बाई डी एक्स, हम यही पुट कर देते, तो इतना क्यों किया हमने, एक मिनट, जब डी टी बाई डी एक्स ही पुट करना है तो यही कर देते ना, क्योंकि ये जनरल प्रोसेस कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं जनरल बता रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो हर क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होगा। सो डी टी अपॉन डी एक्स हमारे यहीं पे था ना, तो डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ था 1 अपॉन एन अपॉन वाई की पावर एन, डी वाई बाई डी एक्स रख देते हैं, क्या आया था डी वाई डी एक्स, क्यू वाई की पावर एन माइनस पी वाई, यही आया था ना। ये डी वाई डी एक्स आपको क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन इन सेंस ये हाँ जी, हाँ जी, क्या है, क्यू वाई की पावर एन माइनस qy
दो एक्स ऐसे लिखा क्यू वाई की पावर माइनस, माइनस पी एक्स वाई। हाँ माइनस पी एक्स ऑफ वाई है ना, माइनस पी वाई। तो ये आपका आ गया डी टी वाई डी एक्स, उसको सॉल्व कर लीजिए अब। तो यही लिख दिया मैंने यहाँ पे क्यू का इवन। अब 1 माइनस एन बाहर है और ये क्यू इंटू है, डिवाइड, इसके डिवाइड कर दीजिए, क्या बनेगा? क्यू माइनस पी वाई, पी वाई टू द या पावर तो आप ऊपर पावर ले जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, 1 माइनस एन। हाँ राइट, या तो ऐसे कर लीजिए आप। तो यहाँ फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप ऐसे समझ गए आप तो। ये चीज है। और वाई की पावर 1 माइनस एन क्या है? ये पी है, हम पी है, तो पी रख दीजिए। मेनली हमारा एम यही था एक्चुअली, हमें ना रिड्यूस करना था। जैसे होमोजीनियस वाला क्या होता है, जब वाई अपॉन एक्स को हम टी रख देते हैं तो वो वेरिएबल सेपरेबल बन जाता है। वैसे ही ये जो बर्नौली है उसमें हम टी रख देते हैं वाई की पावर माइनस एन, तो बाद में ये लीनियर बन जाता है। लीनियर मतलब हो गया कि लेबनिज बन जाता है। हाँ जी। तो फाइनली आपका ऐसा आ गया डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एन क्यू माइनस पी, इसको लिखेंगे टी। चलिए अब आपका काम हो गया। तो अब काम क्या हो गया कि लाइक अब ये उस फॉर्म में आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 माइनस एन टाइम क्यू माइनस 1 माइनस एन टाइम पी ऑफ टी, मतलब पी इंटू टी। तो फाइनली क्या आ गया कि यहाँ से आप लोग सॉल्व करेंगे। सो डी वाई बाई डी एक्स प्लस, इसको लेफ्ट में बुला लीजिए। सो 1 माइनस एन टाइम पी है और इंटू में टी है, पी वही है पी एक्स वाला, और यहाँ 1 माइनस एन टाइम क्यू है। तो ये उस फॉर्म का आ गया। एक मिनट, मैंने यहाँ थोड़ा वो कर दिया, टी था तो यहाँ टी था, ठीक है, ये टी है हर जगह। सो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, डी टी अपॉन डी एक्स और यहाँ है 1 माइनस एन टाइम, ये पी ऑफ एक्स है। पी ऑफ एक्स मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सिर्फ इसमें एक्स हो सकता है, या तो कांस्टेंट होगा या सिर्फ एक्स होगा, वाई नहीं आएगा। हाँ जी। ये वो इसलिए बोल रहा हूँ, या टी नहीं आएगा। 1 माइनस एन, यहाँ भी क्यू ऑफ एक्स। तो ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया अब आपका लेबनीज वाला। हाँ जी। ठीक है, लेबनीज डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको अभी मैंने ऊपर सॉल्व किया लेबनीज को, कैसे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। निकाल के e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, और फिर उसको क्या किया था हमने, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हाँ, ये y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन, dx प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ भी आगे अगर मैं करूँ इसको जनरल, तो ये भी ऐसे ही है कि अब आगे क्या करेंगे आप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, फिर आप सॉल्यूशन लिखेंगे। तो यहाँ y की जगह t है, सो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। q मतलब ये पूरा जो इतना है, q की जगह यहाँ ये पूरा टर्म जी। है ना, वो वही वाला फॉर्मूला है, मतलब जो भी था। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, ये चीज है। चलिए आगे आते हैं। सो नेक्स्ट ये है, हमने शॉर्ट में, आप मुझे बताओगे, हमने उसमें बर्नौलीज इक्वेशन में हमने सबसे पहले सब्स्टिट्यूट किया, फिर हमने निकाला डी उसको वाई डी एक्स। डी वाई डी आप रखिए, डी वाई डी एक्स निकाल लीजिए, डी वाई डी एक्स या डी टी वाई डी एक्स निकालिए। निकाला। डी हाँ। वाई डी एक्स की वैल्यू रख दी हमने वहाँ पे, हाँ जी। और बस सिंप्लीफाई होकर लीनियर बन गया। जैसे मैं क्वेश्चन आपको करके दिखाया था ना, अब देखिए आपका जो क्वेश्चन था वो बताइए, तो आपको उससे रिलेट हो जाए। डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4y क्यूब। राइट, 4y क्यू। ठीक है, तो अब इसको कंपेयर कीजिए उससे। पी की जगह क्या है आपका, p की जगह 1 है और q क्यू की की जगह जगह 4y क्यूब। 4 है बस, अच्छा वाई हाँ। क्यू नहीं, वो n ऐसा है, फॉर्म था। हाँ n। पी इंटू वाई और क्यू इंटू वाई की पावर एन था। यस। एन के प्लेस पे क्या है आपका, 4 n के प्लेस पे 3। हाँ, तो यहाँ एन के प्लेस पे आपका 3 है। चलिए अब हम इसको ये तो जनरल फॉर्म था, इस पे आते हैं। तो सबसे पहला काम है सब्स्टिट्यूट करना। सो टी को क्या लेंगे आप, क्या लिया था टी हमने यहाँ पे, 1 y टू द पावर 1 माइनस n, तो यहाँ पे क्या लेंगे आप, y टू द पावर 1 माइनस 3, y टू द पावर माइनस 2। मतलब 1/y², चाहो तो आप ऐसा बोल दो। तो अब आप टी लिया 1/y², सो आप डी टी अपॉन डी एक्स निकालो। dt अपॉन dx आ जाएगा y टू द माइनस 2, y टू द पावर माइनस 3। ठीक है, तो आएगा आपका -2/y³ इनटू dy बाई डी एक्स, बिकॉज हम एक्स करे से अपने डिफरेंशिएट कर रहे हैं।
ठीक है ना, क्योंकि ये y का भी डेरिवेटिव होगा ना, हम तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t y के टर्म में, तो y का डेरिवेटिव होगा चेन रूल से। सो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ से? अब क्या किया, अब dy बाई dx पता था ना क्वेश्चन में आपको, हाँ जी, तो dt अपॉन dx माइनस 2 अपॉन वाई क्यू। अब dy बाई dx की वैल्यू लग दीजिए, क्या है dy बाई dx आप? मैं भाई हाँ इसमें डी बाई डी एक्स का 4y क्यूब माइनस 5। तो यहाँ से आ जाएगा 4y क्यू माइनस वाई, राइट, 4y क्यू माइनस वाई पुट कर दिया हमने। अब सिंप्लीफाई करते हैं, dt अपॉन dx इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको हर टर्म में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -8 प्लस 2 अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा, राइट। हाँ जी, और 1 अपॉन वाई स्क्वायर क्या था आपका? ये 1 अपॉन वाई स्क्वायर ही तो था, क्या था 1 अपॉन वाई स्क्वायर? टी। सो क्योंकि हमें इसको t और x में करना है, इसीलिए यहाँ x है। सो dt अपॉन dx इज इक्वल टू -8 प्लस 2t, राइट। हाँ जी, देखिए यहाँ से dt अपॉन dx माइनस 2t इज इक्वल टू -8। अब ये आपका बन गया लेबनीज डिफरेंशियल इक्वेशन। यस। अब यहाँ से वही प्रोसेस जो हम कर रहे थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे लेबनीज में तो p की जगह क्या है और q की जगह क्या है? -2 एंड -8 हाँ, तो इंटीग्रेशन p का इंटीग्रेशन होता है इसमें, -2x। e की पावर -2x। अब सीधा जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं, तो जनरल सॉल्यूशन होगा y इंटू t इंटीग्रेटिंग इंटू, यहाँ t है देखिए y की जगह, हाँ जी, अच्छा t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या e की पावर -2x इंटीग्रेशन q, -8 टू द पावर -2x। हाँ जी, बस यही आंसर है आपको। इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, तो इसको कर लीजिए, t e की पावर -2x -8 बाहर, e की पावर -2x अपॉन -2 प्लस c, तो ये और आंसर अब होगा। t में वैल्यू डाल देनी है y t की। वापस रख दीजिए, t था 1 अपॉन वाई स्क्वायर, अच्छा अच्छा अच्छा, सो e की पावर -2x और ये कट जाएगा 4e की पावर -2x प्लस c। ये और सिंप्लीफाई करना है तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर आपका आ जाएगा, अब कैंसिल कर लीजिए, तो 4 प्लस सी ई की पावर 2x एट द एंड ये आ जाएगा। हाँ जी, देख लीजिए कैसे कर रहा हूँ। अब और सिंप्लीफाई करना तो आ जाएगा 1 अपॉन 4 प्लस सी ई की पावर 2x, तो ये फाइनल आंसर आ गया। ओके। तो क्या था, जो बर्नौली है वो लेबनिज पे ही चला जाएगा बाद में, समझ सब गई। करने के बाद 1 माइनस इन करने के बाद वो लेबनिज बन जाएगा, फिर लेबनिज बर्नौली लेबनिज बन जाएगा, फिर लेबनिज से सॉल्व हो जाएगा। तो आपको लेबनिज सही से पहले सीख लेना है। तो एक एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है आपको तीनों पे, तभी मैंने क्या क्या बताया आपको थ्योरी में, कि लाइक एक होमोजीनियस का है ना, हमने होमोजेनियस कैसे पता करते हैं? डिग्री ऊपर सेम होनी चाहिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, हाँ हाँ और फंक्शन होना चाहिए y टू द पावर x का। फिर वाई आपने बताया है लेबनीज जिसका फॉर्मूला है dy बाई dx प्लस px इज इक्वल टू q, और फिर बर्नौली हमने पढ़ा है dy बाई dx प्लस px y इज इक्वल टू q y टू द पावर n। तो हमने बर्नौली को भी रिड्यूस करके लेबनीज की फॉर्म में लाके हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला और फिर फॉर्मूला लगा दिया y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q if into q dx। ठीक है, तो इस पे आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए। हाँ बताइए। यस, मैं आपको ये बोल रही हूँ इसमें ना आगे जो ये तो मैं करती हूँ, अभी इतना ही करूँ कि और भी आगे बताऊँ? पहले इन पे आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लो, और वेरिएबल सेपरेबल आपने पढ़ाई है, वो इजी था, तो ये भी एक मेथड है। क्योंकि सिर्फ तो पहले 2 पेज ही हुए हैं बुक के, उसके बाद इन्होंने दिया हुआ है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसमें थ्योरम थ्योरम है, आई डोंट नो। तो मतलब इसके प्रॉब्लम्स नहीं है, इस पे प्रॉब्लम तो करने पड़ेंगे आपको। हाँ मैं करूंगी प्रॉब्लम्स, पहले प्रॉब्लम्स कर लूं। हाँ, वेरिएबल सेपरेबल प्रॉब्लम प्रैक्टिस ठीक है कीजिए, डन। होमोजेनियस पे, लेबनीज, बर्नौली। ठीक है और ठीक है, फिर चलिए ठीक है, मैं करती हूँ फिर कल। ठीक है, चलिए। अच्छा, लास्ट हमारा कब स्टार्ट हुआ था? लास्ट मंथ 20 को स्टार्ट हुआ था शायद। कब स्टार्ट किया था आपने? हमने ये वाला कोर्स, हाँ, मतलब कब से, फर्स्ट डे कब था हमारा? कोर्स हमारा 17 को, जब मैंने आपको फर्स्ट मैसेज भेजा है व्हाट्सएप पे, जब आपने कहा था कि ऑनलाइन आ अच्छा जाओ, वो 17 ओके। का था। अच्छा, 17 से हमने पेपर डिस्कशन शुरू किया था कुछ दिन। पेपर डिस्कस करना शुरू किया था, बट हमने बीच में मिस की, वही संडे संडे हमने मिस किए हैं, और मेरे वो हाँ मेरी वजह से जो मिस हुआ है। चलिए, वो तो कोई हाँ बात जी, नहीं। हाँ, वो बाकी फर्स्ट लेक्चर वो 17, क्योंकि मैंने अपना जो फर्स्ट वो देखा ना, हमारी फर्स्ट जो मैंने 17 जून को आपने मुझे मैसेज किया, मैंने आपको अपना वो भेजा था, तो हाँ हाँ
जो आपने लिखा था कि आपने मुझे अपना वो दिया था आईडी और लिखा, फिर मैंने हाँ बोला हाँ टेक 5 हाँ 17 जून से स्टार्ट था। ठीक है। आई थिंक जैन ज्वाइन कर लिया, तो जैन की क्लास अभी 10:30 to 11:30, तो उसका करते हैं। ठीक है, हाँ जी अब करवा लो उसको, ठीक है, ओके, थैंक यू, राइट, चलिए ठीक है, बाय। गुड नाइट।